टेंथ वालों देखो, यहाँ पे मैंने बोर्ड का पेपर गणित का कुछ 20% थे, उनको सॉल्व करा दिया था। और आज मैं इसका सेक्शन बी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखिए वो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, देखो सभी खंड कीजिए। यहाँ पे यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान बताना है। ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ और बी भी करा चुका हूँ। उसके बाद में जो सी क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 + sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे लिए इस प्रकार से दिया जाएगा और हमें इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से प्रूव करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो इतना भाग है ये आपका LHH है। ठीक है, इसको हम LHH बोलते हैं। और ये जो प्रूव करना होता है वो है हमारा RHS। ठीक है, इस प्रकार से दो भागों में है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले LHH को नोट करना होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS बराबर 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा। ठीक है, इतना नोट कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसके इसमें गुना कर देंगे और इसके इसमें गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। जब कॉस का कॉस से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बटे, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा cos थीटा और 1 + sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर से खेल देंगे, तो खोलेंगे इसके लिए a² + b² + 2ab प्लस cos स्क्वायर थीटा। सबके बटे में जो चल रहा है वही चलाएंगे, cos थीटा और 1 + sin थीटा। ठीक है, अब देखिए जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको लिखते हैं 1 + sin स्क्वायर थीटा। अब एक स्क्वायर का और है तो इसके ही पास में लिख देते हैं उसको, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का इसमें गुना करेंगे तो आएगा 2 sin थीटा। नीचे आपका cos थीटा और 1 + sin थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमने सरसम का पढ़ा था इतना, ठीक है, यहाँ से इतना, ये अगर इसको देखा जाए तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम 1 लगा सकते हैं, तो हम लिख देंगे, देखो 1 हमारे पास पहले से है, 1 और 1 प्लस 2 sin थीटा। अब नीचे चल रहा है आपका cos थीटा और 1 + sin थीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 sin थीटा, सबके बट्टे में cos थीटा और 1 + sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेके यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, उसके स्थान पे 1 + sin थीटा बटे cos थीटा और 1 + sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा कट जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास, 2 बटे cos थीटा। ठीक है, अब ये 2 बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा RSH आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में थोड़ा सा और लिखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, LHS बराबर RHS। ठीक है, इसको स्केच से हेडिंग लाइन करेंगे इस प्रकार से, और बच्चों यहाँ लिखेंगे हम हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना करके आएंगे, फिर हमारे लिए नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है डी, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित
वार्ता बंटन में से माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है आपको, फिर बारंबारता दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि इसका माध्यक बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका माध्यक बता देते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वर्ग अंतराल ऐसे रखेंगे हम और बारंबारता को ऐसे रखेंगे। बच्चों, जब माध्यक और मध्यिका एक ही चीज़ होती है, हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि माध्यक निकाला जाए या फिर मध्यिका एक ही चीज़ होता है तो उसका एक ही सूत्र होता है। बच्चों देखो, उसका सूत्र क्या होता है माध्यक और मध्यिका का। देखो, माध्यक बराबर होता है बच्चों L प्लस N/2 CF बटे सबके F गुणा H। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, जब इसका सूत्र ये होता है तो हमें देखिए CF जो है ये क्या है, संचयी बारंबारता है। तो हमें यहाँ पे संचयी बारंबारता बना देते हैं इसकी। देखो, संचयी बारंबारता बनाने के लिए संचयी बारंबारता, देखो यहाँ पे 6 दिया है तो 6 रखेंगे, नेक्स्ट पद को जोड़ देंगे। 9 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 15। ठीक है, इसी प्रकार से 20 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। इसी प्रकार से 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 35 में 5 जोड़ दोगे 40 और 10 50। ठीक है, और उसके बाद में 9 तो इसका आ जाएगा बच्चों 59। ठीक है, तो बच्चों हमें n बराबर प्राप्त हो गया 59। ठीक है, अब n/2 का जिक्र करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बचा, 19 हो गया, 2 नीम 18। ठीक है, कितना बचा, 1, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो बच्चों ये आ जाएगा 29.5। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा पद देखना है बारंबारता में कौन सा है, सबसे बड़ा बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बारंबारता हमारे लिए ये प्राप्त होती है, इसी को कहते हैं हम बच्चों F। ठीक है, और इसी के ठीक चले जाओ, सबसे पहले निम्न सीमा वाले को बच्चों कहते हैं हम L। ठीक है, अब यहाँ से इसे चले आओ और इसे एक ऊपर जाइएगा, इसे कहेंगे बच्चों हम CF। ठीक है, चलिए, और इन वर्ग अंतराल जो वर्गों का अंतर है उसको कहते हैं हम H। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम वर्ग अंतर H बराबर कितना दिया है, 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे L कितना दिया गया बच्चों, 20। ठीक है, प्लस N/2 कितना है, 29.5 माइनस CF कितना दिया गया है, 15 बटा F कितना दिया गया है, 20 और अंतर कितना है बच्चों, 10। ठीक है, इस प्रकार से हमने सबकी वैल्यू लगा दी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 20 का 20 ऐसे रहेगा बेटा, और 29.5 में से 15 हम माइनस करेंगे। देखो, 29.5 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9 में से 5 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, तो 14.5 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 14.5 गुणा 10 बटा 20। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 1 कट हो जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस, और यहाँ कितना बचा है हमारे पास, 14.5 बटा 2। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट हटा दो यहाँ से तो कितना बढ़ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 प्लस, इसको 5 से काट सकते हैं हम। देखो, 5 तियाँ 15 नहीं कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नेम 45। ठीक है, फिर 5 चौक 20। अब देखिए 4 है, 4 से 29 को हम भाग कर सकते हैं, 4 से 29 को भाग कर दीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28। कितना बचेगा, 1, पॉइंट लगा देंगे यहाँ, 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा, 2, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 7.25 यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह पे, कितना लिखें, 20 प्लस 7.25। तो देखिए बच्चों, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 7 जोड़ दो 27.5 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मैंने। इस प्रकार से आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार दिया गया बच्चों, देखिए कि संख्याएं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को भी नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये संख्याएं 92 हैं और 510 है, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको भाज्य गुणनखंड के रूप में इसको काट कर देंगे। देखिए गुणनखंड निकालेंगे इसके, देखिए 92 को इस प्रकार से, 2 चौक 8, कितना बचा, 1, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर काट देंगे इसको,
2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर कर देंगे 23 एकम 23। इसी प्रकार से 510, ठीक है, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, फिर काटेंगे 5 से, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए कितने से कट कर देंगे हम, 3 से, ठीक है, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, उसी प्रकार से 17 एकम 17, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको काट दिया है। चलिए अब हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं पहले, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पावर देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम लिखें, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे यदि हम 92 को लिखते हैं तो 92 के कितने गुणनखंड है हमारे पास, 2 की पावर 2, और कितना दिया गया है 23, ठीक है, और 510, 510 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें क्या देखना होता है बच्चों, यहाँ पे जो मिल रहा है हमें, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे देखना है 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 है, तो हमें सबसे पहले 2 की पावर मैक्सिमम देखना है कि इन जो सेम संख्या हैं इसमें मैक्सिमम पावर किसकी है। तो 2 की पावर 2 है तो उसी को हम लिखेंगे, 2 को छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा, इसमें कितना है 23, फिर इसमें कितना दिया गया है 5, फिर इसमें कितना दिया गया है 3, और फिर 17, ठीक है। इन सब का चलिए हम गुणा करते हैं बच्चों, तो इसका कितना आएगा, देखिए गुणा करिए, तो यदि हम इसको देखें तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 23 ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे कितना हो गया देखो 15 5 तियाँ 15, और गुणा 17, ठीक है। जब इन सभी का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 23 460, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा, यहाँ पे दिया गया है एफ, यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपर में संख्या है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपर में संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद इसको सिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपर में संख्या है, तो हम इसका सौदा, दो संख्याएं जो हैं एक पर में है एक अपर में है, ठीक है। तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये कहीं अपर में तो नहीं है, अगर पर में नहीं होगा तो वो अपर में ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका लिए मैंने एक कंडीशन लिखा है बच्चों, यहाँ पे मैंने माना है कि माना √3 एक पर में संख्या है जहाँ p और q पूर्णांक हैं, ठीक है। अगर पूर्णांक तब है जब इनका एचसीएफ 1 आता है, ठीक है। जब इनका एचसीएफ 1 आएगा तो जो p और q हैं संख्याएं हैं हमारे पास, इन जो पूर्णांक हैं इनका यदि एचसीएफ मतलब मासा 1 आता है, गुणनखंड 1 आता है, तो ये परमेय संख्या होगा। अर्थात अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये एक अपरमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि माना √3 एक परमेय संख्या है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब भी एक संख्या ऐसी पाई जाए और एक संख्या बराबर करने में हो तो उसको दोनों ओर वर्ग करते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों ओर वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देते हैं बच्चों। तो p/q² बराबर √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों p² बराबर 3, ठीक है। इसका यदि हम गुना करें तो कितना आ जाएगा, p² बराबर 3q², ठीक है। इसका हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं बच्चों। 1 नाम दे देंगे तो अब 3 क्या करेगा, p² को विभाजित करेगा, तो हम लिखेंगे चूंकि p² को 3 विभाजित करती है तब p को भी 3 संख्या विभाजित करेगी, ठीक है बच्चों। इतना हमें प्राप्त हो गया, लेकिन हमें तो p है संख्या वो चेक हो गया, परंतु हमने यहाँ क्या बताया था कि p और q दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो इसका देखिए हमारे पास 3 प्राप्त हो चुका है, 3, ठीक है। परंतु हमें q का नहीं मिल रहा है, तो q का करने के लिए हम क्या करेंगे, p² बराबर कुछ मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों पुनः मान लेंगे, माना p बराबर 3c, ठीक है।
जब p बराबर हमने 3c मान लिया है तो इसका दोनों ओर वर्ग कर देंगे बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग। तो कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर बराबर 9c², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो पी स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9c, देखो पी स्क्वायर बराबर कितना रखेंगे? 9c², ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 9c² बराबर 3q², ठीक है। अब 3 से इसको भाग कर देंगे बेटा, 3 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 3 3 9, तो कितना आ जाएगा? 3c² बराबर q², ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर 3 देखें तो इसको विभाजित करेगा परंतु इसको नहीं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे चूंकि q² को 3 विभाजित करता है तब 3 p को, सॉरी यहाँ पे q है, ठीक है, q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्राप्त मिला, यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, जो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो जो p और q है, ठीक है, यहाँ पे q है और यहाँ पे p है, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कितना है? 3। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बताया गया था कि यदि इन दोनों का जो p और q पूर्णांक हैं उनका HCF 1 आता है तो ये पर में होगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे हमें क्या प्राप्त मिला? देखो यहाँ पे मिला p और q 3, p और q का 3 मिला, ठीक है। तो जब 3 संख्या मिल गया तो ये पर में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, ठीक है, विरुद्ध है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो, ठीक है। उसका सलूशन निकालने का अवश्य प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। चलिए